हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। फिल्म की शुरुआत होती है शहर की व्यस्त सड़कों से। कैमरा धीरे धीरे एक काले रंग की शानदार एसयूवी पर जूम करता है। गाड़ी बाहर से बेहद लग्जरी और आकर्षक दिखती है। एडी की एंट्री। यही आता है हमारा हीरो, या कहें एंटी हीरो, एडी बारिश, बिल स्कार्सगार्ड। वो एक छोटा मोटा चोर है। उसकी लाइफ मुश्किलों से भरी है। बेटी सारा से बहुत प्यार करता है, लेकिन जिंदगी की हालात उसे चोरी करने पर मजबूर कर चुके हैं। उसकी नजर इस एसयूवी पर पड़ती है। एडी सोचता है बस थोड़ी चीजें चुरानी है, कोई देखेगा भी नहीं। वो लॉक खोलकर गाड़ी के अंदर चला जाता है। द ट्रैप बिगिंस। गाड़ी अंदर से बहुत हाईटेक लगती है। चमकते डिस्प्ले, शानदार सीट्स। एडी आराम से पीछे बैठकर सामान देखने लगता है, लेकिन तभी क्लिक, गाड़ी का लॉक अपने आप एक्टिव हो जाता है। एडी हड़बड़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। वो घबराकर चिल्लाता है, क्या बकवास है ये? गाड़ी की स्क्रीन ऑन होती है और सामने से एक शांत गहरी आवाज आती है। तुम्हें लगता है चोरी आसान है, एडी? ये आवाज है विलियम एंथनी हॉपकिंस की, गाड़ी का असली मालिक। विलियम का कंट्रोल। विलियम उसे बताता है कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है। ये एसयूवी एक तरह की ट्रैप मशीन है। कैमरों से वो एडी को देख रहा है। सीट में लगे टास शॉक्स, एयर कंडीशनिंग को -डिग्री तक घटा देना, या फिर साउंड सिस्टम को कानफाड़ आवाज पर चलाना, सब कुछ विलियम के कंट्रोल में है। वो कहता है, तुम जैसे लोग जो मेहनत की कमाई चुराते हो, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एडी गुस्से में चिल्लाता है, दरवाजा खोलो वरना अंजाम बुरा होगा। विलियम हंसकर कहता है, अंजाम तो तुम्हारा पहले से ही बुरा है। पहला टॉर्चर। विलियम गाड़ी का तापमान अचानक बहुत बढ़ा देता है। एडी पसीने में भीगकर चीखने लगता है। फिर अगले ही पल एसी को ठंडा कर देता है और गाड़ी बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। फिर सीट के अंदर से करंट का झटका पड़ता है। एडी दर्द से तड़प उठता है। विलियम की आवाज गूंजती है, ये तो बस शुरुआत है। एडी की स्ट्रगल। एडी मोबाइल निकालता है, मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक है। वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास बुलेट प्रूफ है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती है। उसे याद आता है अपनी बेटी सारा का चेहरा। मैं उसे फिर कैसे देखूंगा? यहाँ ऑडियंस को एहसास होता है कि एडी पूरी तरह विलियम के कंट्रोल में है। विलियम का अतीत। विलियम अचानक एडी से सवाल पूछता है, क्या तुम्हें कभी दर्द झेलना पड़ा है? कभी अपना सब कुछ खोया है? एडी चुप रहता है। विलियम खुद बताता है कि उसकी जिंदगी भी आसान नहीं रही। उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी और उसकी प्यारी बेटी माया एक हत्यारे की गोली से मारी गई थी। वो कहता है, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अपराधियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। बिगर टेस्ट। एडी अब समझता है कि यह सिर्फ कार चोरी का मामला नहीं है। विलियम उसे टेस्ट कर रहा है। उसके धैर्य, उसकी इंसानियत और उसके पापों का हिसाब ले रहा है। एडी गुस्से और डर के बीच फंस चुका है। कभी वो विलियम को गालियां देता है, कभी गिड़गिड़ाता है। विलियम कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। कैमरा धीरे धीरे एडी के डरे हुए चेहरे पर जूम करता है। अब सवाल है, एडी क्या वाकई जिंदा निकल पाएगा, या विलियम का जाल उसकी कब्र बन जाएगा? एडी की हिम्मत। गाड़ी के अंदर तड़पते हुए एडी अचानक विलियम से बहस करने लगता है। वो कहता है, मैं चोर हूं, लेकिन हत्यारा नहीं। मेरी बेटी भूखी थी, मैं मजबूर था। विलियम ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब देता है, हर अपराधी यही कहता है, मजबूरी, हालात। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने गलत रास्ता चुना। इस बार विलियम गाड़ी के स्टीरियो से योडलिंग म्यूजिक इतनी तेज आवाज पर बजा देता है कि एडी अपने कान दबाकर चीखने लगता है। साइकोलॉजिकल गेम। विलियम अब सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि एडी के दिमाग को भी तोड़ना चाहता है। वो गाड़ी की स्क्रीन पर एडी की बेटी सारा की फोटो दिखाता है। एडी चौंक कर पूछता है, तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे पता? विलियम शांत स्वर में कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेकर तुम्हारे घर का पता तक। तुम सोचते हो तुम चालाक हो, मैं उससे कहीं आगे हूं। यह सुनकर एडी का चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है। फ्लैशबैक रिवील। विलियम अपनी कहानी और गहराई से बताता है। उसकी बेटी माया एक दिन कॉलेज से लौट रही थी। तभी कुछ अपराधियों ने गाड़ी में घुसकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा, लेकिन कानून की चालों से वो छूट गए।
विलियम की आवाज कांपती है, लेकिन गुस्से से भरी हुई। कानून नाकाम रहा, इसलिए मैंने खुद कानून बनने का फैसला किया। अब ऑडियंस समझती है कि विलियम सिर्फ एक साइको नहीं है, वो एक टूटा हुआ पिता है जो अपराधियों को अपने तरीके से सजा दे रहा है। एडी का टूटना। गाड़ी के अंदर एडी धीरे धीरे टूट रहा है। उसका गला सूख चुका है, हाथ कांप रहे हैं। वो विलियम से मिन्नतें करता है, मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूं कि फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन विलियम ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं एडी, ये तुम्हारे लिए सजा नहीं, परीक्षा है। एस्केप अटेम्प्ट। एडी हिम्मत जुटाता है और गाड़ी का इमरजेंसी टूल ढूंढ लेता है। वो सीट के नीचे से एक छोटी सी मेटल रॉड निकालता है और ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। कई बार मारने पर ग्लास पर दरारें पड़ती है। एडी चिल्लाता है, मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन विलियम तुरंत एक्टिवेट करता है सीट टासर। एक जोरदार झटका एडी को गिरा देता है और उसके हाथ से रॉड छूट जाती है। द कॉन्वर्सेशन ट्विस्ट। अब विलियम और एडी में लंबी बातचीत होती है। एडी गुस्से में कहता है, तुम भी हत्यारे हो विलियम, मुझे टॉर्चर करके तुम मेरी तरह ही अपराधी बन रहे हो। विलियम कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, शायद, लेकिन फर्क यह है कि मैं दूसरों की भलाई के लिए अपराध कर रहा हूं। तुम्हारा अपराध सिर्फ तुम्हारे पेट के लिए था। एडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी सारा का नाम लेकर रोने लगता है। विलियम की बीमारी का सच। अचानक विलियम खांसने लगता है। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई लगती है। वो कहता है, मेरे पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। पेट का कैंसर है। द लास्ट टेस्ट। विलियम एडी से कहता है, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। गाड़ी का ग्लास धीरे धीरे नीचे होता है और विलियम बाहर खड़ा दिखाई देता है, हाथ में एक पिस्तौल लिए। वो एडी से कहता है, अगर तुम सच में इंसान हो तो अपनी बेटी के लिए सही चुनाव करो। वो गाड़ी के दरवाजे को आधा खोल देता है। एडी कांपते हाथों से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी विलियम बंदूक उसकी ओर तान देता है। द क्लाइमैक्स। एडी जमीन पर गिरकर रोने लगता है। वो कहता है, मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। उसे बता देना कि उसका बाप अपराधी था, लेकिन उसे बहुत चाहता था। विलियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसका चेहरा इंसानियत से भर उठता है। वो धीरे से कहता है, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान जिंदा है एडी, शायद तुम्हें जीने का हक है। वो बंदूक नीचे कर देता है और एसयूवी का दरवाजा खोल देता है। द एंडिंग। एडी धीरे धीरे बाहर निकलता है। धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आजादी की हवा में गहरी सांस लेता है। लेकिन जब वो पलटकर विलियम को धन्यवाद कहना चाहता है, विलियम गायब हो चुका होता है। सिर्फ उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। एडी कांपते हाथों से अपनी बेटी की फोटो देखता है और बुदबुदाता है, अब से नया जीवन, नया रास्ता।